अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अलाइट कंपनी के एयर कंडीशनर में आने वाले दो कॉमन एरर कोड्स जो हमारे अलाइट कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर अलाइट कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर E4 का एरर शो हो तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर चेकिंग चैनल इज़ एबनॉर्मल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अलाइट कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो पाइप टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, ये ख़राब हो जाए तो इस कंडीशन में ये E4 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस पाइप टेम्परेचर सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाए या इसकी वायर ब्लॉक हो जाए या इसका पीसीबी से जैक उतर जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, इसका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा अलाइट कंपनी का एयर कंडीशनर E4 का एरर देना बंद कर देगा। फ़र्ज़ करें अगर हम सेंसर को रिप्लेस भी कर देते हैं फिर भी ये एरर शो होता है E4 का, तो फिर इसकी जो आउटडोर में जो पीसीबी किट लगी हुई है फिर इसमें फ़ॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी पीसीबी किट को अच्छे से चेक करना होगा, आपको उसे रिपेयर करवाना होगा। तो फिर जो हमारा अलाइट कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E4 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E6 का एरर हमारे अलाइट कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे आउटडोर में अंदरूनी फॉल्ट होगा तो हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E6 का एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, हमें आउटडोर को अच्छे से चेक करना होगा, इसकी कहीं से वायर्स में कोई फॉल्ट है या इसकी पीसीबी में कोई फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसे ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एयर कंडीशनर है वो E6 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये थे एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स, अगर इनमें से किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।